मदालसा का अलर्क को राजनीति का उपदेश। सुमति कहते हैं, इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमारावस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताओ। मदालसा बोली, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा को आठों वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ। इसी प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चरों पर भी प्रयत्न पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करना, अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वह 6 गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन न हो। राजा पहले अपनी आत्मा को, फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी जनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे। तदनंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सब को जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपनी आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगता है। इसलिए बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यंभावी है। यदि राजा ही उनके वश में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए थे तथा अनुहाद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। यह विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखे। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा मरुत ने इन सब को जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपयुक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। वह कौवे, कोयल, भौरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी की सी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारी तथा सेमल के बीच से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में उसे उखाड़ फेंकना चाहिए।
जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वैश्या, कमल, शरभ, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वेश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे, कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, शरभ के समान पराक्रमी बने, शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करे। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्युपाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करे। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृतकृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। मदालसा के द्वारा वर्णाश्रम धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का वर्णन। अलर्क ने कहा, महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया, अब मैं वर्णाश्रम धर्म सुनना चाहता हूँ। मदालसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, यह 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, यह उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका हैं। दान, यज्ञ और द्विजातियों की सेवा, यह 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका हैं। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट न हो, तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर भी ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे, वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो।
ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे, गुरु के बुलाने पर एकाग्र चित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े, गुरु के मुख से 1-2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। यह आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए। गृहस्थाश्रम संबंधी धर्मों का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अथवा वहीं गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठता को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे, अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की न हो, उसके किसी अंग में न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियों को भक्ति पूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्य पुत्र, कुल की स्त्रियां, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह ऋतुकाल में स्त्री सहवास करे, अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े, अपने विभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुंबी जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्य जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप से गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करती हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए, वहाँ वन के फल मूलों का उपयोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे, पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटावल्कल धारण करे, सदा योगाभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बतलाया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, यह मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बतलाया है। अब अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप से बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और आपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु पक्षी तथा असुर, ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं।
वत्स, वेद त्रयी रूप धेनु सबकी आधारभूता है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई हैं। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके दो सींग हैं। अच्छी अच्छी सुक्तियाँ ही उस धेनु के रोम हैं। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। अकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण हैं। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वेदत्रयी रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा, स्वधा, वषटकार तथा हंतकार ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, वषटकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंध तामित्र तथा तामित्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है वह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे, तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्व देवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि अर्पण करे। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। घर के बाहर चारों ओर अर्यमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तत्परता पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदनंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक गृह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों, चांडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दे। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातः काल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनाए जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान न हो, जो उसी समय वहां उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिंचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें। उसका गोत्र और शाखा न पूछें, उसने कहाँ तक अध्ययन किया है इसकी जिज्ञासा भी न करें। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझें। यह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है वह मनुष्य पाप भोजी है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए।
अन्न में से अग्रासन निकाल कर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आएं, तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्रासन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करें। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को भोजन कराएं। इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो, तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है, उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए, उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थाश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए हैं, कल्याण की वर्षा करते। श्राद्ध कर्म का वर्णन। मदालसा बोली, बेटा, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी कर्म, जिसका अभी वर्णन किया है, नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं, उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। आभ्युदय श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस क्रम से वह बताया गया है, भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख नाम के जो पितर हैं, उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्व देव कर्म नहीं होता। आभ्युदय श्राद्ध में युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसरों पर भी किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न अर्धदेहिक श्राद्ध है, जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन मरा हो, उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पवित्रक का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नोकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसव्य होकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे, अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो। यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दें। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहे, अभिरम्यताम। उस समय ब्राह्मण लोग यह कहें, अभिरताः स्मः। यह एकोदिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए, पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। यह सपिंडीकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्ध और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्नोकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्र चित्त से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उसमें 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र को अर्ध लेकर ये समानः समनस्सः पितरो यम राज्ये इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोदिष्ट का विधान है।
यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सपिंड, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। जिनकी द्वयामुष्यायण संज्ञा है ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृत के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रपितामह लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उनके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपनी शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है। जो देवभाव को प्राप्त हुए हैं, पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जल कर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अनान्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल बतलाती हूँ और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हों तथा अष्ट का तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर विषुव योग में सूर्य की संक्रांति के दिन व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर दुस्वप्न दिखाई देने पर जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ सामग, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु,
त्रिसुपर्णी, षडंग वेत्ता, दोहित्र, ऋत्विक, जमाता, भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपस्वी, मामा, माता पिता के भक्त, शिष्य, संबंधी एवं भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट रोगी, हिनांग, अधिकांग, 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न, काना, पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा की हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय, स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अनान्य द्विजों श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में 1 दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय ब्राह्मणों तथा श्राद्ध कर्ता को भी संयम में रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके रजवीर्य में 1 मास तक पितरों को शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता और खाता है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को 1 दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सकें तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराएं। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह की अपेक्षा अपराह उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठाएं। श्राद्ध में विषम और देवयज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। यही बात माता महों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्व देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों को माता महों के विश्व देव कर्म पृथक पृथक हैं। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। माता महों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों को इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुश देकर विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करे, फिर उन्हें पवित्रक आदि दे। उनसे आज्ञा लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक देवताओं का आवाहन करे। तत्पश्चात जौ और जल आदि से विश्व देवों को अर्घ्य देकर गंध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करें। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए द्विगुण भुग्न कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करें और अपसव्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर उन्हें अर्घ्य निवेदन करें। उनमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करे। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे। अग्नये कव्यावाहन स्वाहा, यह मंत्र से पहली आहुति दे। सोमाय पितृमते स्वाहा, इस मंत्र से दूसरी आहुति दें तथा यमाय प्रेत पतये स्वाहा, इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डालें। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसें। फिर पात्र में हाथ का सहारा दे विधि पूर्वक कुछ और अन्न डालें एवं कोमल वचनों के साथ प्रार्थना करें कि आप सब लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्र चित्त एवं मौन होकर सुख पूर्वक भोजन करें।
जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करें। उस समय क्रोध को त्याग दें और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे दे भोजन कराएं। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरें तथा रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करें, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण रूप से भोजन कर लें तो पूछें, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहें, हाँ, हम पूर्ण तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरें। इसी प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दें। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दें। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के समय ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृ तीर्थ से उन पिंडों पर एकाग्र चित्त से जल दें। इस प्रकार मातामह आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर गंधमाला आदि के साथ आचमन के लिए जल दें। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा लेकर ब्राह्मणों से कहें, सुस्वधा अस्तु। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहें। फिर विश्वेदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहे, हे विश्वेदेवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहें। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करें और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें। तदनंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कार्य पूर्ववत करे। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दोहित्र, कुतप और तिल ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है पितरों ने चांदी के पात्र में ही गो रूप धारिणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अभिष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण। मदालसा कहती हैं, बेटा, भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। हाविष्यान्न से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है उससे उत्पन्न पुत्र से और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामक, राजश्यामक, प्रसातिका, निवार और पौष्कल ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम हैं। मकई, काला उड़द, विप्रुषी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू रस और वर्णहीन अनान्य वस्तुएं, गांधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ पृथक नमक ये श्राद्ध में वर्जित हैं। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ, पतित मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ, अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित,
फेन युक्त थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास न बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ अपेय तथा पौंसले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊंटनी, घोड़ी आदि भैंस और चंवरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यूं कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हों, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट और दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी, ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करना चाहिए। पृथ्वी पर तिल बिखेरें, ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को मरना शौच या जनना शौच से युक्त मनुष्य छू दे, उसे दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करें। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र के उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं, उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराएं, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करें। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भवसागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृ गाथा का गान किया करते हैं, जिसे पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा, जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम भविष्य का पिंड, सामयिक शाक एवं तिल मिली से हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दे। इसलिए पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्य पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, कव्य से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अनन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है, वह पाप भोगता है। अलर्क बोले, माताजी, आपने पुरुष के नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए।
आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाए। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करें। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वांग काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जाते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र न करें। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखें। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करें। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करें। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डियों के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठें। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठें और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाएं। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताएं। उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करें। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाएं। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करें। झूठे मुंह वार्तालाप न करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करें। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखें। दूसरे के आसन, शैया और बर्तन का भी स्पर्श न करें। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने का स्थान दें। उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करें। उनके अनुकूल बातचीत करें। जाते समय उनके पीछे पीछे जाए और कोई प्रतिकूल बात न करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन न करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से भोज न ढुलाए और आग में मूत्र का त्याग न करें। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करें। दोनों हाथों से सिर न खुजलाएं। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करें। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाएं।
सब अध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखें। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करें। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छा अनुसार करें। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करें। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित, ये यदि सामने आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्यावृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने करके चलें। दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत, आभूषण और कमंडलू का भी त्याग करें। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करें। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैला कर न खड़ा हो। पैरों को न हिलाएं तथा पैर को पैर से न दबाएं। किसी को चुपती बात न कहें। निंदा और चुगली छोड़ दें। दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करें। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हीनांग तथा अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाएं। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दें, दूसरों को नहीं। आसन को पैर से खींच कर न बैठें। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करें। वत्स, सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातुन करें। दातुन करते समय मौन रहें। दातुन के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करें। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोएं। दुर्गंधि युक्त जल में स्नान न करें। रात्रि में न नहाएं। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मलें। बालों और वस्त्रों को न फटकारें। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाएं। लाल, रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े न पहने जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हों, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाएं। बहुत देर तक बने हुए और बासी भात को त्याग दें। पीठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हों तो उन्हें न खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करें। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्य मनस्क होकर शैया पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु का विघातक कार्य दूसरा नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बाम्बी की, चूहे के बिल की और शौच की बनी हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछें। फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का स्पर्श करके जल से भली भांति 3 बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खंखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। छींकने,
चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन, गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इसमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को न कटकटाएं, अपने शरीर पर ताल न दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वांग काल में देवताओं का, मध्यांग काल में मनुष्यों का तथा अपरांग काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके क्षौर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करो। जो किसी अंग से हीन हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करें, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करें, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करें। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म यात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रियों में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाह में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी, इनकी निंदा अथवा परिहास न करें। यदि कोई उदंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की शैया और आसन पर न बैठें। अमंगलमय वेश न धारण करें और मुख से अमांगलिक वचन भी न बोलें। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें। उद्दंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुलटा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता न करें। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, श्वशुर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करें। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्धत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करें। घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहकों को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दें। फिर पूर्व कथनानुसार गृह बलि देकर वैश्वदेव बलि दें। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करें। उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलि दें। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करें। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दें। फिर पितृभ्यः स्वधा नमः,
कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दे। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्ष्मे ते निर्णय जन्म, इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दें। तदनंतर रसोई के अन्न से अग्रासन तथा हंतकार निकालकर उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण को दें। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन करना उचित है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में कार्य तीर्थ है, उसे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न लें। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पाँव न फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़ें। अंजलि से पानी न पिएं। शौच के समय विलंब न करें। मुख से आग न फूकें। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ? जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पुरवासी और ईर्ष्या न करने वाले लोग हों, वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों किंतु वे अधिक भोग परायण न हों, तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग, ये तीन सदा रहते हों, वहाँ निवास न करें। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हों।